हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, इस चैनल पर हम यूपी बोर्ड क्लास 10 के सारे चैप्टर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, जिसमें सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर एक नए चैप्टर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेसन 2, जिसका नाम है रिलेटेड टू गॉड, और इसके राइटर जीएल फ्यून्स हैं। दोस्तों, मैंने सारे ही लेसन्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। इसके भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार एग्जाम में आने की संभावना है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमें 25 वर्ड्स के लिए लिखना होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो सैड? लेंचो दुखी क्यों था? व्हाट वाज ओनली हिज होप? उसकी केवल एक ही क्या आशा थी, क्या ही वो एक चाहता था? वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी? यह दूसरी टाइप का है कि लेंचो ने भगवान से रुपयों के लिए क्यों कहा, मनी के लिए क्यों कहा। यह क्वेश्चन 2012, 14, 15, 17 में पूछा जा चुका है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड? लेंचो को भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी, भगवान की हेल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, बट इनको थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर या थोड़ा कवर दिया गया है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2015 में पूछा गया था। इसका आंसर हमारा छोटा सा है, जिसका नाम है, लिख देंगे, द रेन विद द लार्ज हेल स्टॉर्म एंड ड्यूनेड लेंचोस फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। वर्षा और बड़े बड़े पत्थरों की बारिश के कारण लेंचो की पूरी खड़ी फसल बर्बाद हो गई थी। सो ही वॉज सैड, इसलिए वह दुखी था। हिज ओनली होप वॉज, उसकी केवल एक आशा थी जो हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद की थी। सो ही आस्क्ड गॉड फॉर मनी, इसलिए उसने भगवान से मनी के लिए कहा, रुपयों के लिए कहा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव? लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी और उसे कितना धन रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2012, 15, 16, 17 में पूछा जा चुका है। दोस्तों, इसका क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत ही छोटे कम शब्दों में लिखा है, आप देख सकते हैं। लेंचो नीडेड 100 पीसेस टू सॉ हिज फील्ड एंड टू अलाइव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप। लेंचो को 100 पीसेस की जरूरत थी उसे, ताकि वह फसल को बो सके और अगली फसल तक जिंदा रह सके। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस, जबकि उसे केवल 70 पीसेस ही प्राप्त हुए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यह है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड? लेंचो ने अपने सेकेंड लेटर में भगवान को क्या लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2011, 14, 15, 17, 19 में पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन और करके एक और टाइप का है, जो अभी दिखा रहे हैं हम आपको। Why did लेंचो नॉट want द मनी टू बी सेंट बाई मेल? लेंचो मेल के द्वारा धन क्यों नहीं रिसीव पाना चाहता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2014, 15, 16, 17, 19 लगातार पूछा जा रहा है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से आई थिंक याद कर लेंगे। लेंचो रोट टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी एज द नीडेड इट बैडली। लेंचो ने अपने अगले लेटर में लिखा कि अब बचा हुआ धन जल्द ही उसे लौटा दे। बट ही रिक्वेस्टेड, लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया, गॉड, किससे? गॉड से, नॉट टू सेंड द मनी दिस टाइम थ्रू मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर डिसऑनेस्ट। उसने रिक्वेस्ट किया कि इस बार जो है पैसे पोस्ट ऑफिस से ना भेजे, क्योंकि इसके जो एम्प्लॉय हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। सो यह हमारा आंसर हो गया 3 का। और चलते हैं 4th नंबर की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, और यह अप्रॉक्सीमेट हर ईयर पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इससे भी पहले आ चुका है, इसे बाद में भी आया है, और इसे आई थिंक हम स्टार्ट देना चाहेंगे। ओके, सो यह क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम? लेंचो कौन था और उसकी मुख्य समस्या क्या थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और आगे भी पूछा है। तो लेंचो वाज ए सिंपल एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। छोटा सा आंसर है, लेंचो एक सिंपल, साधारण और कठिन परिश्रमी
किसान था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे किसान पर भगवान पर अटूट भरोसा था। ही लव्ड हिज फैमिली, वह अपने परिवार से प्रेम करता था। हिज मेन प्रॉब्लम वाज ऑफ मनी, उसकी मुख्य समस्या धन को लेकर थी। यह हमारा एक छोटा सा आंसर हो गया और इससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं 100%। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लेंचो को लेटर प्राप्त हुआ तो वह देखकर उसे क्रोधित क्यों हो गया। ये 2014, 16, 17 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे लेंचो रिसीव द लेटर ऑन फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। लेंचो को अगला लेटर अगले संडे को प्राप्त हुआ जब वह पोस्ट ऑफिस को गया। ही बिकम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ 100, क्योंकि उसे केवल 70 पीसेस ही 100 की जगह मिले, इसलिए वह देखकर क्रोधित हो गया। दोस्तों ये हमारे थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसके बाद हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि चलिए चलते हैं। ये रहे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमें 60 वर्ड्स में लिखना होगा, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले से बता दिए हैं रहेंगे। और यह जो क्वेश्चन है यह आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेट हर ईयर पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं ये ईयर्स मैंने लिखे हुए हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली, मैं बता भी दूंगा, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। सो इसका क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। लेंचो कौन था, उसने भगवान को लेटर क्यों लिखा, और उस लेटर को किसने प्राप्त किया, और प्राप्त करने वाले ने क्या किया। देख सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2009, 10, 11, 14, 15, 17 में पूछा जा चुका है। और यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज लेंचोस वरी, व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड। लेंचो की दुख, लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम, वह कौन सी जरूरत चाहता था भगवान से। यह क्वेश्चन 2013 में आया था। और करके यह भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट सर्कमस्टेंस फोर्सेड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। किन परिस्थितियों के कारण, किन परिस्थितियों के चलते लेंचो को भगवान के हेल्प की आवश्यकता पड़ी। यह क्वेश्चन 2009, 11, 14, 17 में पूछा गया था। और करके यह भी आ सकता है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा। हु रिसीव्ड दिस लेटर, यह पत्र किसने प्राप्त किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया इस लेटर का। इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इजीली लर्न कर सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत ही हिंदी में। तो ये रहा हमारा आंसर। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। विद ए लार्ज फैमिली, जिसकी एक लंबा परिवार था। वंस द मच नीडेड द प्लीजेंट रेन was followed by very large hailstone and corn standing in the Lencho's field was totally destroyed। एक बार बहुत ही तेज की बारिश और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे लेंचो की खड़ी हुई फसल बर्बाद हो गई। Nothing was left, कुछ नहीं बचा for poor लेंचो and his family, लेंचो की फैमिली और उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। So he wrote a letter to God, इसलिए उसने एक पत्र भगवान के नाम लिखा। आस्किंग हिम फॉर 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सॉ हिज फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स कैम। इसलिए उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि मुझे 1000 पीसेस की ज़रूरत है, ताकि वह अपनी फसल बो सके और अगली फसल तक होने तक जीवित रह सके। द लेटर वार रिसीव्ड बाई अ पोस्टमैन, लेटर जो है एक पोस्टमैन को प्राप्त होता है। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड इट एंड वॉज मूव्ड, पोस्ट मास्टर ने भी यह लेटर पढ़ा और उसने इसके लिए एक कार्य किया। ही कलेक्टेड 70 पीसेस एंड सेंट इट टू लेंचो, उसने 70 पीसेस को कलेक्ट किया और लेंचो को भेज दिया। यह हमारा एक क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। जो चलिए है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं, ये हमारा सेकेंड नंबर है और इसको भी मैं रेटिंग देना चाहूँगा, 2 स्टार मैंने रेटिंग दी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011, 14, 17, 19। आई थिंक ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये है, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण लिखिए। सो इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इसको बहुत ही सुंदर, जितना सुंदर बना सकते हैं बनाइए, आपको जब एग्जामिनर देखेगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा।
सो इसको डालने के बाद में आप ऐसे लिखेंगे, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ए लेटर टू गॉड। लेंचो बहुत ही मुख्य पात्र था ए लेटर टू गॉड स्टोरी का। इसके अंदर आप हेडिंग डालेंगे शॉर्ट वाली, ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, बट 1 ईयर, लेकिन 1 साल हिज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बाई हेल स्टोन्स के द्वारा, बाई मीन्स के द्वारा, हेल स्टोन्स पत्थरों की बारिश के द्वारा। नो बॉडी हेल्प हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की। ही वॉज हेल्पलेस एंड सेड, वह बिना किसी मदद के था और बहुत ही ज़्यादा दुखी था। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी फिल्म फेथ इन गॉड, अटूट विश्वास भगवान पर। लेंचो हैज फिल्म फेथ इन गॉड, लेंचो को बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास भगवान पर था। ही बिलीव दैट, वह आशा करता था कि गॉड वुड हेल्प हिम इन मिजरी, भगवान उनकी सहायता अवश्य करेगा, भगवान उनके कष्ट में सहायता अवश्य करेगा। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन हैंगर, वह उन्हें मरते हुए नहीं छोड़ सकता। यह हमारा दूसरा हेडिंग। थर्ड हेडिंग हम डालेंगे सिंपल एंड इनोसेंट, साधारण और मासूम। लेंचो वॉज वेरी इनोसेंट एंड सिंपल, लेंचो बहुत ही मासूम और साधारण था। ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पेसेस, उसने भगवान को एक लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की हमें 100 पेसेस सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए। ही डिड नॉट नो दैट इट वाज इम्पॉसिबल, वह नहीं जानता था कि यह असंभव है। ही वॉज नॉट सरप्राइज, वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। टू हैव एन एनवेलप विद मनी, जब उसे एक मनी का लिफाफा, रुपयों का लिफाफा मिला। ही बिलीव्ड, वह भरोसा करता था, दैट इट वॉज फ्रॉम गॉड, कि यह भगवान ने भेजा है। तो ये हमारा हो गया करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आप अगर जो आपको समझ में नहीं है, वीडियो पॉज करके आप लिख लें और एक बार पढ़ लें या वीडियो को दोबारा देख लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर का भी करेक्टर स्केच कभी कभी आ जाता है, तो यह 2012, 16, 19 में पूछा जा चुका है। इसको लिखने के लिए मैंने इसे बहुत ही कम वर्ड्स में लिखा है, आप देख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे करेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। इसको भी आप जितना अच्छा सजा सकते हैं उतना अच्छा एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसको लिखने के बाद आप सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, ही वॉज ए हेल्पफुल पर्सन, वह लोगों की मदद करता था। ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वह भगवान के प्रति लिखने वाला मतलब लेंचो का भगवान के प्रति भरोसे को नहीं हटाना चाहता था, या उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। नंबर थर्ड में ही कलेक्ट द मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के द्वारा रुपयों को इकट्ठा किया। एम्प्लॉयज एंड फ्रॉम हिज ओन सैलरी, एम्प्लॉई और अपनी ही सैलरी से कुछ धन इकट्ठा किया। एंड सेंट द मनी टू लेंचोस एड्रेस, और जो धन एकत्रित किया उसे लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया। हेंस वी कैन से दैट ही इज़ वेरी गुड पर्सन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंचो एक ही बहुत ही अच्छा इंसान था। सो दोस्तों, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस थे, और अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।